बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना बारका व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। वक़ाल तआला अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह औ कमा क़ाल तआला क़ाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफ़ा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ दीनी भाइयों, ये बात हम में से किसी के लिए भी काबिल इत्मीनान नहीं कि आखिरत में वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए कि आखिरत की कामयाबी उस शख्स के लिए है जो इस दुनिया से ईमान को महफूज करके लेकर के जाएगा, जिसका ईमान दुनिया से सलामती के साथ चला गया। ये ईमान के साथ सलामती उसके लिए कामयाबी का सबब बन गई। और जो इस दुनिया से बेईमान चला गया तो उसकी तो दुनिया भी बर्बाद हो गई, आखिरत भी बर्बाद हो गई, दोनों बर्बाद हो गए। इसलिए कामयाबी और नाकामी दोनों का मदार ईमान का तहफ़्फ़ुज़ है। अब क्या आम आदमी, क्या ख़ास आदमी, क्या मौलवी, क्या मुफ्ती, क्या हाफिज़, क्या कारी, क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या अपना, क्या पराया, क्या सगीर, क्या कबीर, क्या गरीब, क्या अमीर, क्या शरीफ, क्या शरीर, हर कोई ईमान महफूज ले जाएगा, जन्नत पाएगा, रज़ा पाएगा, कामयाब होगा। ईमान गैर महफूज, दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। ये छोटा सा पर्चा और ये छोटे से पर्चे का खुलासा। दुनिया एक ऐसा दारुल इम्तिहान है जिसके सवालात भी लिखे हुए हैं और जवाबात भी पड़े हुए हैं। दुनिया एक ऐसा दारुल इम्तिहान है जिसके सवालात लिखे हुए हैं और जवाबात भी पड़े हुए हैं, बस देना अमली तौर से है। यहाँ तोते की रट कामयाब नहीं है, तोते की रट कामयाब नहीं, ज़बान का दिल मोतबर नहीं, क़ल्ब और अमल का दिल मोतबर। जो ज़बान कह रही है वही दिल कह रहा हो, और जो दिल कह रहा है वो अमल कर रहा हो, उससे ज़्यादा कामयाब दुनिया में आदमी नहीं। बड़े बड़े अल्लाह वाले लोग किसी भी इंसान को परखने के लिए ये देखा करते थे कि उसकी ज़ुबान उसके अमल की मुवाफ़क़त करती है या मुखालफत करती है। अगर ज़ुबान से अमल जुदा होता तो उसे मोतबर नहीं मानते। अगर ज़ुबान से अमल मुवाफ़िक़ न होता, मुखालिफ होता, तो उसे मोतबर नहीं माना करते थे। हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह को पता चला कि मुल्क निशापुर में एक मुहद्दिस है जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम शान हदीसें बयान भी करते हैं और सुनाते भी हैं। शौक़ हुआ, रग़बत हुई, तड़प हुई, तमन्ना हुई कि चलो चल करके उनसे हदीस ले आते हैं।
उनकी सिफात लोगों से पूछी। फरमाया कि वो उन्होंने आज तक कभी किसी से झूठ नहीं कहा, दगा नहीं की, इबादत में पुख्ता है, सौम सलात के पाबंद है, तक़वे पर उनकी ज़िंदगी सबने देखी। मोहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र किया और सफ़र करके उन तक जा पहुँचे। गांव में दाखिल हुए, गांव के बाहर ही उनका घर था। लोगों से पूछा फलां ने फलां कहाँ है? लोगों ने कहा यही घर है, वो आंगन है और वो नजर आ रहे हैं। यही घर है, ये आंगन है और वो आंगन में नजर आ रहे हैं। तो अच्छा, आगे बढ़े तो देखा कि वो ऐसी ओट बनाए हुए हैं, यानी गोदी कपड़े की, और अपने घोड़े को बुला रहे हैं। यानी गोद बना करके घोड़े को ये बतला रहे हैं कि इसमें कुछ तुम्हारे लिए चने हैं या और वो गल्ला है जो जानवर को दिया जाता है, घोड़ों को खिलाया जाता है। चुनांचे घोड़े ने जब देखा कि मालिक ने इस तरीके से किया तो वो घोड़ा समझा कि शायद कुछ खिलाने बुला रहे हैं, कुछ देना चाहते हैं। जब घोड़ा करीब आया उन्होंने दामन झटक दिया, घोड़े की लगाम पकड़ ली। आम बात है, हम में से हर कोई ऐसा करता है, जब मुर्गा पकड़ना चाहते हैं तो मिट्टी फेंकते हैं उसकी तरफ, ती 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 आ जाता है तो पकड़ लेते हैं। आम बात है, हम इसे बुरा नहीं समझते, हम इसे बुरा नहीं जानते। हम बकरियों को आओ आओ करके जो है तो बतलाते हैं, कभी समार बतलाते हैं, लेकिन हमारे खाने की चीज़ है, बकरी आ जाती है देते नहीं उसको। कभी मेथी की भाजी की गड्डी बतला देते हैं, बकरी आ जाती है देते नहीं उसको, हमारे खाने की चीज़ है। आम बात है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने पिछले पैर वापसी का सफ़र बांधा, रुखसती ली वापसी की। तो लोगों ने पूछा आप तो बड़े मुहद्दिस से हदीस लेने गए थे, जिनके पास जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़ीम शान हदीसें मौजूद थी, फिर आप क्यों लौट आए? उन्होंने जवाब दिया, मैंने एक ऐसा अमल देखा है जिससे मैं ये समझा जो आदमी जानवर को धोखा दे सकता है वो इंसान को भी धोखा दे सकता है। इतनी अमल की निगरानी थी, इतनी अमल की हिफाजत थी। क्यों? क्योंकि आखिरत की मंजिल सामने थी। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। राज वहाँ पर ईमान वाले का, हुकूमत वहाँ पर ईमान वाले की, चाहत वहाँ पर ईमान वाले की, पूछा वहाँ ईमान वाले को जाएगा, बढ़ाया वहाँ ईमान वाले को जाएगा, ऊंचे मर्तबे वहाँ ईमान वाले को मिलेंगे। सारी बातें अगर किसी के इर्द और गिर्द घूमती है तो किसके, बोलो भाइयों, ईमान की। किसके इर्द घूमती है? ईमान नहीं तो कुछ नहीं, ईमान है कुछ नहीं है तो सब कुछ। कितनी अजीब बात है। कुरान करीम ने कहा इन्हुम कल अनआम, कि वो लोग जिनमें ईमान नहीं है उनकी मिसाल निरे जानवरों की है। किसकी है? निरे जानवरों की है। जानवर मिसाल दी अल्लाह, इन्हुम कल अनआम, निरे जानवर, बल हुम अदल, जानवर से भी गए गुजरे हैं। जानवर नहीं बल्कि जानवर से भी ज़्यादा गए गुजरे हैं। कौन? जिनमें ईमान नहीं है। हमारा भी अजीब हाल है। अगर हमें कोई सीधी सीधी बात कहे तो बड़ी कड़वी लगती है, जहरीली लगती है, और कोई अगर हमें लपेट कर दे तो कुछ भी चल जाता है, चांदी के कवर में अल्लाह हिफाजत कर, कुछ भी चल जाता है। अगर कोई हमें शेर कहे तो अरे शेर है शेर, ओहो, दो चार बार ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, हैं ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, कभी कभी ऐसे भी कर लेंगे। अगर किसी ने कहा शेर है शेर, और अगर किसी ने कहा दरिंदे हो तुम दरिंदे,
तो क्या करेंगे? बोलो, खुश होंगे कि लड़ेंगे? लड़ने पर आ जाओ। दरिंदा कह रहा है कुछ, आदमखोर हो, दरिंदे हो तुम। हालांकि जो शेर है वही दरिंदा है, और जो दरिंदा है वही शेर है, लेकिन इसमें लपेट कर मारा है। कैसे मारा है? शेर कहा तो खुश हो गया, दरिंदा कहा तो नाराज हो गया। बस इंसान के फहम की यही बड़ी कजी है। हारून रशीद ने जब ख्वाब देखा था कि ख्वाब में सारे मुंह के दांत जमीन पर आ रहे हैं, सारे मुंह के दांत जमीन पर आ रहे हैं। ताबीर होती है अलग अलग ख्वाब की, दिखाई कुछ देता है, नतीजा कुछ होता है। अलग अलग ताबीरें होती है ख्वाब में। ख्वाब के मतलब अलग, ख्वाब के माना अलग, ख्वाब की ताबीरें अलग अलग। मोहम्मद इब्न सीरीन बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, इमाम ताबीर कहते हैं उनको। बड़ी अच्छी ख्वाब की ताबीर दिया करते थे। एक शख्स ने ख्वाब देखा कि उसके घर में आग जल रही है उसके पलंग के नीचे। उसने आकर के कहा मोहम्मद इब्न सीरीन से, मैंने देखा ख्वाब कि मेरे पलंग के नीचे आग जल रही है। फरमाया जा खोद कर दे, एक खजाना मिलेगा। वो गया, जो खोदा तो उसमें एक मटका निकला, सोने से भरा हुआ। आप भी ट्राई करना। जो खोदा तो सोने से भरा हुआ मटका निकला। जो सोने से भरा हुआ मटका निकला तो उसने आकर मोहम्मद इब्न सीरीन से बयान किया कि सोने से भरा मटका निकला। कहा तेरा मुकद्दर है, ले। फिर 2-3 महीने के बाद और किसी शख्स को ख्वाब गिरा कि उसके भी पलंग के नीचे आग जल रही है। वो तो फजर में ही भागा सुनाने के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता शख्स का नतीजा सामने था। नमाज का सलाम फेरा भी ना था कि कहा हुजूर मैंने भी अपने पलंग के नीचे ख्वाब में जलती हुई आग देखी है। आपने फरमाया जल्दी तेरे घर का सामान बाहर निकाल, आग लगने वाली है या कुछ नुकसान होने वाला है। अल्लाह की शान में दौड़ करके गया, सब लोगों ने मिलकर सामान निकाला, कहीं से छत धड़ाम से नीचे गिर गई। वो शख्स सीधा हो गया मोहम्मद इब्न सीरीन पर, कहा हुजूर एक को तो सोना दिलवा दिया, आबाद कर दिया, और दूसरे को बर्बाद कर दिया। दूसरे को बर्बाद कर दिया, एक को आबाद कर दिया। ये कौन सी ताबीर है? फरमाया कि ख्वाब की ताबीर में ज़मानों को और मौसमों को भी दखल होता है। पहले शख्स ने जो ख्वाब देखा था वो सर्दी के ज़माने में देखा था। सर्दी के ज़माने में आग मुफीद होती है, आदमी उसके करीब जाता है, उससे सेकता है, उससे फ़ायदा उठाता है। इसलिए ताबीर दी कि फ़ायदा उठाने वाली चीज़ माल निकलेगा। तूने जो ख्वाब देखा है मई का ज़माना, भर गर्मी, जिसमें आग की चिंगारी से भी आदमी दूर भागता है, तपिश से बचता है, छुपता है आदमी, इसलिए मैं समझ गया कि तुझ पर कोई मुसीबत आने वाली है। हारून रशीद ने जो ख्वाब देखा कि मुंह के सारे दांत बाहर गिर गए हैं निकल कर, तो मुअब्बिर से पूछा, ताबीर देने वाले से, ये बता कि इसकी ताबीर क्या है? उसने ताबीर दी सीधी सीधी। कहा हुजूर ताबीर इसकी ये है कि आपके सारे रिश्तेदार आपके सामने एक एक करके पटापट पटापट मर जाएंगे, जैसे एक एक करके आपके पटापट पटापट दांत बाहर गिर गए। जैसे बाहर ये दांत गिर गए हैं ऐसे ही आपके रिश्तेदार भी मर जाएंगे आपके सामने, और फिर आप भी मर जाएंगे। आखिर में इतना गुस्सा आया, कहा इस भोड़ी ताबीर देने वाले को उठा करके जेल में डाल दो। कमबख्त ने कोई ताबीर दी है? कोई जवाब दिया है? दूसरे से पूछा मुअब्बिर से, अच्छा तुम ताबीर दो, इसकी क्या ताबीर है? अगला गिला पिछड़ा होशियार, नतीजा देख चुका था, नतीजा देख चुका था। उसने फ़ौरन कहा हुजूर आपने ख्वाब तो बहुत अच्छा देखा है, बादशाह सलामत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा आपने ख्वाब देखा है, इसकी ताबीर भी बड़ी अच्छी है।
का क्या ताबीर है? का ताबीर ये है, आपकी उम्र इतनी लंबी होगी कि आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने रिश्तेदारों के कईयों जनाजे पढ़ाएंगे, कईयों मौतें देखेंगे, आपको मौत नहीं आएगी, सबसे आखिर में आपको मौत आएगी। तो हारून रशीद ने दोनों चीज़ों को मिलाया का बात तो ही की। उसने भी कहा कि सब सामने मर जाएंगे, फटाफट आखिर में आप मरेंगे, ये भी ताबीर दे रहा है। लेकिन इसने बोला ज़रा अच्छा अंदाज, तो कहा इसे नवाज दो। अब बोला इसने भी वही है, लेकिन इसने ऐसा बोला है कि झोड़ पे नहीं पड़े, लठमार नहीं बोला है। दावत का उसूल है कि जुबान लठमार ना हो, जुबान लठमार उसूल है। और अल्लाह ने सिखाया है, दाइयों को सिखाया, नबियों को सिखाया। अगर मद्दे मुकाबिल फ़िरऔन भी हो तो कहा मूसा व हारून से, फ़क़ूला लहू क़ौलन लय्यिनन लअल्लहु यतज़क्करु अव यख़्शा। सुनो, दोनों उससे नरमी से बात करना, हो सकता है उसका दिल डर जाए और हमारी तरफ वो मुतवज्जे हो जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जब भी किसी को किसी मुल्क की तरफ, किसी कौम की तरफ रहबर बनाकर भेजा, दाई बनाकर भेजा, आपने नसीहत की, बशीरा वला तुनफ़िरा, बशारत वाली बातें बहुत कहना और बोलना, नफ़रत वाली बातें मत बोलना, ऐसी बातें मत बोलना जो नफ़रतें पैदा करे, ऐसी बातें मत बोलना जो क्या पैदा करे, नफ़रतें पैदा करे। मौलाना मंजूर नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह से किसी ने पूछा, हज़रत नौमानी रहमतुल्लाहि अलैह से किसी ने पूछा कि तबलीग में फ़ज़ाइल क्यों बयान किए जाते हैं, मसाइल क्यों नहीं? तबलीग में फ़ज़ाइल ही क्यों बयान किए जाते हैं, मसाइल क्यों बयान नहीं किए जाते? हज़रत ने फरमाया कि तबलीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हर मसलक का आदमी शामिल होता है। क्या फरमाया? तबलीग ऐसे बोलो ना, तबलीग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें यहाँ मालिकी, यहाँ हम्बली, यहाँ शाफ़ई, यहाँ हनफ़ी। अरब के एक शेख गुजरे हैं, शेख अब्दुल अज़ीज़ इब्न बाज़। क्या नाम था? शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, नाबीना थे, बहुत बड़े मुफ्ती गुजरे हैं और इल्म का समंदर था अपने ज़माने, इल्म का समंदर। वो कहते हैं ज़िंदगी में 2 ही झटके लगे हैं मुझे। क्या फरमाते हैं? ज़िंदगी में मुझे 2 ही झटके लगे हैं और दोनों भी तबलीग से लगे। फरमाया पहला झटका तो मुझे उस वक्त लगा जब मैंने मसला बयान किया कि जहाज़ में नमाज बैठकर पढ़ना ज़रूरी है, खड़े होकर के नमाज मुमकिन नहीं। तो फ़ौरन मजलिस में से एक शख्स खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहने लगा, हुजूर ऐसी तो कोई बात है नहीं, हम अल्लाह का फजल है 10 सालों से जहाज़ में खड़े होकर भी नमाज पढ़ते हैं और जमात बनाकर नमाज पढ़ते हैं, 1-1 2-2 की। तो उन्होंने कहा तुम इंसान हो कि जिन्ना? उन्होंने कहा है इंसान ही। तो कहा कौन से इंसान हो? कहा तबलीगी इंसान है। कहा क्या ये मुमकिन है कि जहाज़ में खड़े होकर नमाज पढ़ी जाए? फरमाया हजरत मुमकिन नहीं, हम 10 साल से पढ़ते हैं, जब से जहाज़ का सफ़र कर रहे हैं। उन्होंने कहा फतवा वापस लिया जाए, अगर उम्मत का एक तबका खड़े होकर जहाज़ में नमाज पढ़ सकता है तो सारे तबके पर खड़े होकर नमाज पढ़ना वाजिब है। लोग पहले नमाज सफ़र में आयब समझते थे। क्या समझते थे? सफ़र में नमाज क्या समझते थे? ऐब समझा करते थे। इल्म की किल्लत ने नमाज को ऐब बना दिया था। बल्कि अगर कोई एक आध नमाज पढ़ता हुआ नजर आता ट्रेन में तो सब कहते थू 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 थू, ये कोई पढ़ने की जगह है, तौबा तौबा, ये कोई पढ़ने की जगह है। ऐब समझा जाता था। अल्लाह का फजल है, इस चलत फिरत की अमली मेहनत ने चलती ट्रेनों में इबादत को जिंदा कर दिया, उड़ते फजाओं में इबादत
को जिंदा कर दिया, दौड़ते जहाज़ों में इबादत को जिंदा कर दिया। कुछ छोटा क्या है? अजी बोलो ना, कुछ छोटा? काम की बरकत ने इस चीज़ को क्या कर दिया? जिंदा कर दिया। वरना ऐब समझा जाता था, ऐब समझा जाता। जब इल्म की कमी थी तो ये बात थी, जब इल्म की कसरत हो गई तो धीरे धीरे ये ऐब भी ख़त्म हो गया, जब इल्म उम्मत में आम होने लगा। वरना तो एक ज़माना था, वरना तो एक ज़माना था कि चोर भी आलिम साहब के पास आता और मसला पूछता था। कौन पूछता था? अजी कौन पूछता था? अब क्या मसला पूछता था? कहता था हज़रत वो मुझे ये मसला पूछना है कि अल्लाह ताला ने फरमाया इन कुंतुम मर्दा औ अला सफ़र फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। समझे? और ये फरमाता है अल्लाह कि अगर तुम हालत सफ़र में हो तो फ़ला जुनाह अलैकुम अन तक़सूरू अनिस सलाह, कि रोज़े बाद में रख लेना अगर हालत सफ़र में हो, और नमाज 4 की 2 कर लेना अगर तुम हालत सफ़र में हो। तो कहा हज़रत बड़े गुस्ताखी की माफ़ी के साथ जो है दरख्वास्त अर्ज़ करता हूँ और पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं चोरी के लिए सफ़र करूँ तो क्या मुझे भी ये समझ में आ रही बात? क्या इस स्कीम पर अमल का मौका और क्या ये बेनिफिट और फ़ायदा मुझे भी मिलेगा अगर मैं चोरी के लिए सफ़र करूं? तो हज़रत ने फरमाया आदमी चोर हो या चोर के अलावा कोई हो, फ़ायदा तो नमाज की कसर से सभी उठाएंगे, लेकिन चोरी करना बुरी बात है। चोर भी गोया नमाज का क्या था? जी हाँ, मसाइल चोर भी जानने वाले थे। ये और बात है कि जानते थे कि चोरी जुर्म है, चोरी ये जानते थे इस बात। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के दौर में कुछ चोरों ने एक सेठ के यहाँ पर चोरी कर ली। किसी ने कहा ये बोल देगा काजी को सुबह इसको जान से मार दो, तो उसने फ़ौरन दूसरे ने हाथ पकड़ के कहा तूने कुरान में नहीं सुना अल कातिल वल मक़तूल किलाहुमा फिन्नार, तू उसे भी जहन्नम पहुँचाएगा, खुद भी जहन्नम में जाएगा। कहा बात तो सही है, बात तो सही है। कहा फिर क्या करें? तो कहा कि ऐसे करते हैं इसके हाथ पैर तोड़ देते हैं, काट देते हैं। उसने कहा क्या तुमने कुरान करीम की आयत नहीं पढ़ी अस्सिन्नु बिस्सिन्न अल-ऐनु बिल-ऐन वस्सिन्नु बिस्सिन्न वल-जुरूह क़िसास, ये आयत तुमने नहीं पढ़ी? आँख के बदले आँख तोड़ी जाएगी, दांत के बदले दांत तोड़ा जाएगा और ज़ख्म के बदले ज़ख्म लगाया जाएगा। अगर पता चल गया तो तुम ज़ख्म पाओगे। कभी क्या करें इसका? एक तरीक़ा है, इसे कसम खिला दो। मसाइल जानते थे, फ़िक़्ह जानते थे। कौन? अजी कौन? चोर। चोर। कैसे कसम खिला दो? क्या कसम खिलाए? क्या इसको ये कसम खिलाओ कि अगर तूने किसी को हमारा नाम बताया, किसी को हमारा नाम बताया तो तेरी बीवी पर 3 तलाक। कितनी तलाक? तेरी बीवी पर 3 तलाक। उसको कसम खिला कहा ये ठीक बात है, इसने हमारा नाम किसी को बताया कि 3 तलाक पड़ जाएगी। बीवी ने भी चीख करके कहा सब करना, इनका नाम मत बताना वरना मेरे तलाक पड़ जाएगी। बस पूरा घर लूट करके लेकर के गए, पूरा घर लूट करके लेकर 5 चोर थे, माशाल्लाह खूब खा रहे हैं, पी रहे हैं, उसके नज़रों के सामने पड़ोसी ही थे अतराफ़ के। वो परेशान हो गया, बोले तो मुँह चले, बोले तो मुँह चले, क्या करें क्या करें। वो कभी इसके पास जाता, कहा कि मेरे यहाँ चोरी की है, चोरी हुई है। कहा किसने की है जानते हो? कहा जानता हूँ। कहा किसने किया नाम बताओ? कहा नहीं बता सकता, तलाक पड़ जाएगी। अब किसी मौलवी के पास मसले का हल नहीं, किसी मुफ्ती के पास मसले का हल नहीं। चला हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बाद, कहा जी हज़रत ऐसा ऐसा हो गया। अतः फरमाया कोई ख़ास बात नहीं, हो जाएगा। कहा काजी को बुला कर लेकर क्या? काजी को सब समझा दिए इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह कि चोरों को पकड़ना कैसे। जुमा का दिन था माशाल्लाह, पहली सफ़ में ये भी पहुँचा तो देखा वो सारे चोर जो है वो पहली सफ़ में बैठे थे सूरह कहफ पढ़ते हुए। क्या दौर था,
सूरह कहफ की तिलावत करते हुए, वो भी बेचारे पढ़ते रहे, माशाअल्लाह पढ़ते हुए बैठे। उसको भी उन्होंने देखा, इसने उनको देखा, इसकी नज़रें झुक गई, वो मुस्कुराने लगे, बेटा नाम बताकर देख 3 तलाक पड़ जाए। नमाज से जब फारिग हुए तो काजी ने ऐलान किया, भाई इनके घर में चोरी हुई है, चोर इस मजमे में मौजूद है और ये बतलाएगा चोर कौन है। उसे खड़ा कर दिया दरवाजे, समझा दिया था कि क्या करना है। जो भी आदमी गुजरता काजी उससे पूछता ये है तो खामोश रहता, ये नहीं है, बस वो गुजरते गए। जैसे ही एक चोर आया, उसे मालूम था नाम हमारा लेने वाला नहीं है, जैसे ही जो है वो गुजरा, काजी ने पूछा ये है, तो उस शख्स ने कहा ये नहीं है। कसम क्या खाई थी, अगर बताया ये है तो इसने क्या कहा, ये नहीं है, काजी ने एक तरफ कर दिया। दूसरा आया, कहा ये नहीं है। ऐसे करते करते 5 चोर पकड़े गए, उनको सजा दी। इल्म था तो रास्ते थे, और इल्म नहीं था तो रास्ते नहीं थे। तो शेख अब्दुल अजीज बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीग की बरकत से जहाज का फतवा बदल दिया। जब आपकी आंखें सलामत थी, आप मस्जिद नबवी से गुजर रहे थे, आपने देखा एक जगह पर हल्का लगा हुआ है शाफी हजरात का, जहाँ शवाफे अपने अपने फ़िक़्ह पर बहस कर रहे हैं, अपना अपना दर्स हो रहा है। एक जगह हम्बलियों का हल्का लगा था, जहाँ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के मुताबिक बात हो रही थी। एक जगह मालिकिया का, ममालिका का हल्का लगा हुआ था, जहाँ मालिकी मसाइल पर बात और गुफ्तगू हो रही थी। एक जगह हनफियों का हल्का लगा था, जहाँ हनाफ के मसाइल पर गुफ्तगू हो रही थी। और एक जगह एक अजीब हल्का लगा था, जहाँ चिचरंग बिचरंग लोग मौजूद थे। इन्होंने गौर से देखा तो कुछ पहचान के इसमें मालिकी मसलक के दिखे, कुछ हनफी मसलक के दिखे, कुछ शाफ़ई दिखे, कुछ हम्बली दिखे, कहीं के मक्की, कहीं के मदनी, कहीं हिजाजी, कहीं सोडानी, कहीं मुल्क शाम के शामी, तो कहीं हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी, तो कहीं पड़ोस मुल्क के, तो कहीं सब नज़र आ रहे हैं। तो पूछा ये समझ में आया कि हम्बली है, वो समझ में आया है कि मालिकी है, ये समझ में आया कि शाफ़ई है, ये समझ में आया कि हनफी है, ये सारे हल्के तो समझ में आ गए, ये अजीब व गरीब कौन हल्का है। तो किसी ने जवाब दिया, फरमाया ये हल्का तबलीगी। तो क्या फरमाया, सबके सब एक जगह पर जमा हो गए। क्या फरमाया कि सबके सब एक जगह, चारों मसलक एक जगह जमा हो गए। फरमाया हाँ हजरत, इस काम की खासियत ही ये है जो सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर देता है। तो कहा जब एक जगह पर आकर के खड़े हो गए एक प्लेटफॉर्म पर, तो क्या मसाइल का इख्तिलाफ ख़त्म हो गया। फरमाया ये ऐसी जमात है जो मसाइल नहीं छेड़ती, फ़ज़ाइल पर उम्मत को जमा कर देती। तो शेख अब्दुल अजीज़ बिन बाज ने फरमाया रहमल्लाहु जमाअतन जमा उम्मत मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला फज़लिन, अल्लाह रहम करे ऐसी जमात पर जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी उम्मत को एक फजीलत पर जमा कर दिया, एक फजीलत पर जमा। इसलिए हमारे यहाँ पर मसाइल नहीं क्या बयान किए जाते हैं ज़्यादा, इसलिए कि मुख्तलिफ मसालिक के लोग मौजूद होते हैं। फ़ज़ाइल पर पूरी उम्मत मुज्तमा होती है, मसलक अपना अपना होता है, लेकिन इसके बावजूद इख्तिलाफ तबीअतों का नहीं होता। इसलिए फ़ज़ाइल अल्लाह के वादे हैं, पूरी उम्मत को उन फ़ज़ाइल के ऊपर जोड़ना है। फ़ज़ाइल वो रास्ता है जिससे उम्मत में जोड़ पैदा होगा और उम्मत में उम्मत बना आएगा। क्या आएगा? उम्मत में उम्मत बना आएगा, उम्मत बनेगी। इससे टुकड़ा नहीं होगी, ना ज़ाहिर में ना बातिन में, इज्तिमाइयत पैदा होगी फ़ज़ाइल के ज़रिए से। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के हयात और ज़िंदगी का आखिरी बयान है जिसमें आपने पूरी उम्मत में जोड़ पैदा करने की कोशिश की, तबक़ात को ख़त्म करने की अपील की है।
तबकाती दीन बनाने से रोका है कि उम्मत को तबकों में मत बांटो, उम्मत को मुज्तमा करो, उम्मत को जमा करो, उनको फ़ज़ाइल अल्लाह के वादे बताओ, फ़ज़ाइल अल्लाह के वादे सुनाओ। चाहे फ़ज़ाइल में रिवायात ज़ईफ़ क्यों ना हो, लेकिन फ़ज़ाइल होते हैं, ये अमल पर खड़े कर देते हैं। जो चीज़ अमल पर खड़ी की जाती है अल्लाह के यहाँ ज़ईफ़ पे मक़बूल होती है। हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह ने अपने चचा मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह के हुक्म पर आमाल की फजीलत पर मुश्तमिल एक मजमुआ जमा किया था, जिसे हम फ़ज़ाइल आमाल, फ़ज़ाइल सदक़ात के नाम से जानते हैं। लोगों को एतराज़ हुआ कि इसमें ज़ईफ़ अहादीस है, कमज़ोर अहादीस है, ज़ईफ़ अहादीस है, कमज़ोर अहादीस है। हालांकि उन्होंने कभी इस बात के ऊपर गौर नहीं किया जिस पर गौर करना चाहिए था कि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह ने जो फ़ज़ाइल आमाल मुरत्तब की है, ये आपकी कम इल्मी की अलामत थी, ये आपकी अजल इल्मी की अलामत थी। मक्कतुल मुकर्रमा में, मदीनतुल मुनव्वरा में रहकर ये किताब आपने लिखी थी। अलामत किसकी थी? हालांकि हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह का इल्म वो इल्म था कि जब आपने मुअत्ता मालिक की शरह लिखी और बुखारी की शरह लामअद्दुरारी लिखी, तो अरब के बड़े बड़े शयूख ने दंदानों में उंगलियां पकड़ करके ये कहा कि ऐसा शख्स कोई अरबी नस्ल ही हो सकता है जिसने बुखारी और मुअत्ता मालिक की ऐसी शरह लिखी हो कि अरब का इल्म शर्मा करके रह गया। बड़ी बड़ी अरबी किताबें लिखी। फिर आपने ये ज़ईफ़ मजमुआ क्यों लिखा? इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में मशहूर है, जैसे मैंने भी आपसे तज़किरा किया कि आपने जो बुखारी शरीफ लिखी उसको दर्जा मिला दुनिया के अंदर असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाहि ताला हुवल बुखारी, के अल्लाह की किताब के बाद, कुरान के बाद सबसे ज़्यादा सही अगर कोई हदीस की किताब है तो वो बुखारी है। बुखारी को वो मर्तबा और दर्जा मिला इसलिए कि आला दर्जे की सही किताबें उसके अंदर मौजूद है। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की एक और किताब है, जैसे सीयर कबीर आपकी, सीयर सगीर आपकी, नैनुल फ़िरक़दैन आपकी, बहुत जुज़ुल फ़िरक़दैन आपकी, बहुत सारी किताबें। उनमें एक और किताब है अल अदबुल मुफ़रद। उसमें इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह ने ज़ईफ़ अहादीस जमा की, जिसका नाम ही उस दौर की फ़ज़ाइल आमाल है। आमाल की फजीलतों पर मुश्तमिल एक मजमुआ लिखा था जो फ़ज़ाइल आमाल से मशहूर हुआ, जिसके मुक़दमे में ख़ुद लिखा है कि इसमें इमाम बुखारी ने आमाल के फ़ज़ाइल पर फ़ज़ाइल आमाल जमा किए हैं और उसमें ज़ईफ़ अहादीस का सहारा लिया है ताकि उम्मत आमाल पर खड़ी हो जाए। अगर उम्मत को गाफिल रहने दिया जाए, आमाल पर नहीं खड़ा किया जाएगा, उम्मत का दीन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इमाम बुखारी ने अपने ज़माने में जहाँ बुखारी लिखी, एक फ़ज़ाइल आमाल लिखी थी जिसका नाम क्या रखा था? अल अदबुल मुफ़रद। जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह जैसे इल्म वाला फ़ज़ाइल आमाल का मजमुआ लिख सकता है तो हमारे ज़माने में तो कितनी बेरहरवी आ गई थी। जमात तो दूर की बात, नमाज़ों से कोसों दूरी। लोग जिन्नातों और शयातीन के डर से मस्जिद में नहीं आते थे, घरों में नमाज़ पढ़ते थे। तहज्जुद की नमाज ये कह कर के रोकी जाती थी कि उस वक्त जिन्नात नमाज़ पढ़ते हैं। जब आमाल की फजीलत उम्मत के सामने आई कि ठंडे पानी से वज़ू करके नमाज़ पढ़ने पर क्या मिलेगा, रात की तन्हाई में जा कर के पढ़ने पर क्या मिलेगा, मस्जिदों में रोने धोने से क्या मिलेगा, तबलीग के फ़ज़ाइल ये हैं, नमाज के फ़ज़ाइल ये हैं, वज़ू के फ़ज़ाइल ये हैं, जमात के फ़ज़ाइल ये है, तो उम्मत में फ़ज़ाइल बेदार हुए। जैसा मजमा इमाम बुखारी ने तैयार किया वैसा ही मजमुआ हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाहि अलैह ने तैयार किया। इसलिए हमारे बड़े कहते हैं कि एक दिन मुंतखब हदीस पढ़ा करो और एक दिन फ़ज़ाइल आमाल की तालीम सदक़ात में से और एक दिन फ़ज़ाइल आमाल में से किया। हिस्सा बल हिस्सा दोनों की तालीम पाबंदी से, इसलिए कि फ़ज़ाइल वो चीज़ है जिस पर उम्मत मुज्तमा होगी, जिस पर उम्मत मुज्तमा होगी। हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैह के बारे में लिखा है
अब फरमाते हैं कि मैंने देखा कि लोग फ़ज़ाइल पर ही बयान करते हैं, तो मैंने सोचा कि मसाइल पर लोग क्यों नहीं बयान करते, कि चलो मैं ही खुद मसाइल पर बयान शुरू कर दूँ। मैं खुद मसाइल पर बयान शुरू कर देता हूँ। थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने मसाइल पर बयान करना शुरू किया। बस पहला ही जुमा था, मैंने मसाइल पर बयान क्या किया। जुमे के बाद में इश्तिहारात छप गए, पूरे चारों तरफ दीवारें रंग गई, मुनाजरों के ऐलान हो गए। तो मैं परेशान हो गया कि या अल्लाह, ये ज़रा सा क्या मसला क्या छेड़ा तो बड़े बड़े मुनाजरे कायम हो गए। तो थानी फरमाते, मैंने अपने नफ्स को मलामत की और कहा कि तू ही लफ्ज़ मसला का तर्जुमा नहीं समझ सका। अगर लफ्ज़ मसला का तू मतलब समझ लेता तो फ़ज़ाइल पर बोलता, मसाइल पर ना बोलता। कि लफ्ज़ मसला का मतलब क्या था कि साइल सवाल करने आए तो जवाब देना, खुद से ज़बरदस्ती बकबक मसाइल की मत करना। फ़ज़ाइल से उम्मत आमाल पर खड़ी हो, इसलिए मसाइल उलमा से पूछे जाएंगे। किससे? मसाइल उलमा से पूछे जाएंगे, अहले इल्म से पूछे जाएंगे, उनकी मजलिस में हाज़िरी दे करके पूछे जाएंगे। जो लोग उलमा से मुंसलिक रहेंगे और उनसे इल्म लेते रहेंगे, उनसे मसाइल पूछते रहेंगे, वो गुमराह नहीं होंगे। गुमराह तो वो होंगे जो इंटरनेट से मसाइल पूछेंगे। इस दौर में लोग इंटरनेट के डसे हुए हैं। किसके डसे हुए हैं? अजी बोलो ना, इंटरनेट के डसे हुए। हमारा तो हाल ये है कि खबरदार जो मोबाइल के ख़िलाफ़ कोई बोल तो दे, हमारे है ना, सगे रिश्तेदार से बड़ा रिश्तेदार है ये, सगे यार से बड़ा यार है ये। मियाँ बीवी का एक बार झगड़ा हुआ तो बीवी ने कहा, तुम मुझे देखते नहीं, मुस्तकिल मोबाइल में देखते रहते हो, तुम उसी में लगे रहते हो, मोबाइल छोड़ो। उसने कहा, तुझे छोड़ सकता हूँ, मोबाइल को नहीं। अल्लाह हिफाजत फरमाए। जी हाँ, अभी अभी हज़रत मौलाना तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहू का बयान आया, बड़ा प्यारा बयान। हज़रत ने फरमाया कि जो मोबाइल में बुराइयों से नहीं बच सकता, उस आदमी के लिए कैमरे वाला एंड्रॉयड मोबाइल इस्तेमाल करना हराम है। क्या फरमाया भाई? तस्वीर वाला मोबाइल, कैमरे वाला मोबाइल, इंटरनेट वाला मोबाइल इस्तेमाल करना क्या है? हराम है। अल्लाह भला करे, हज़रत जी मौलाना साहब दामत बरकातुहू का आज से 10 साल पहले ये बात की थी, बड़ी बुरी हमको लगती थी। अल्लाह हिफाजत। ओहो, जान कटती थी, रूह के टुकड़े टुकड़े हो जाते थे जब मोबाइल की बुराई की बात आती थी। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अब मजबूर होकर मुझे नहीं, हर इल्म वाले को ये कहना पड़ रहा है कि ये अखलाक की जड़ का काते हैं, ये इल्म का सत्यानाश करने वाला, ये अमल का सत्यानाश करने वाला है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। 50 नौजवान ये कहते हुए रोते हुए आते हैं, हमारी तो ज़िंदगी इस मोबाइल ने बर्बाद कर दी है। रात के 3-3 बज जाते हैं, जालिम हाथ को चिपक जाता है और छूटने का नाम तक नहीं लेता। कितनों से गुनाह करवा गया, कितनों की तन्हाई बर्बाद करा गया, कितनों का सत्यानाश करा गया। कौन? ये मोबाइल। इसीलिए बार बार ताकीद की जाती है, अल्लाह के रास्ते में चलो तो मोबाइलों को तलाक दो, घरों को छोड़कर चलो। एक छोटा सा डिब्बा जो खत का मकाम रखता हो, वो भी बगैर जो है सारी की सारी गलाजत और गंदगियों से पाक हो, वो हो किसके पास? एक अमीर के पास तो काफी है। इसलिए मेरे अजीज बुजुर्ग और दोस्तों, ये बात बड़ी अहम है और समझने की है कि उम्मत को फ़ज़ाइल के ऊपर जोड़े। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के अपने हयात के आखिरी बयान में ये चीज़ है कि सुनो, उम्मत के अंदर जोड़ पैदा करना, उम्मत में तोड़ पैदा न करना। इसलिए हदीस बयान की थी हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पड़ोस मुल्क की सरजमीन पर। 2 बातें बयान की थी हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने। मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब से वहारवी रहमतुल्लाहि अलैह जब हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह से मुलाकात के लिए पहुँचे और आपके पास बैठे और ये कहा था, आपने ये कहा था, हज़रत दुआ फरमाइए। सन 45 का वाक़या है। 44 में हज़रत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाहि अलैह का इंतकाल हुआ था। 45 में पहुँचे, कहा कि हज़रत दुआ फरमाइए, अंग्रेज़ हमारा मुल्क छोड़कर भाग जाए। हज़रत खामोश रहे। फिर फरमाया, हज़रत दुआ फरमाइए, अंग्रेज़ हमारा मुल्क छोड़ करके चले जाए।
फिर हज़रत खामोश रहे। फिर फरमाया हज़रत दुआ फरमाइए कि अंग्रेज़ हमारा मुल्क छोड़ करके चले जाए। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जब चेहरा ऊपर किया है, जलाल में आंखें सुर्ख हो रही थी, कहा मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब, आप अंग्रेज़ों के जाने की तमन्ना तो कर रहे हो, दुआ तो करवा रहे हो, लेकिन ये बात बताओ उनके जाने के बाद हिंदुस्तान को संभालने वाले मुसलमानों की कोई जमात भी बनाई है कि नहीं बनाई? तो मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान साहब खामोश हो गए। तो फरमाया हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कि सुनो मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान, सुनो, याद रखो, अंग्रेज जो हम पर अल्लाह ने मुसल्लत किए हैं वो हमारे बड़ों की ख़ता की सज़ा में मुसल्लत किए हैं, और इस मुल्क के आगे के जो हालात बिगड़ेंगे वो हमारे गुनाहों की ख़ता की सज़ा में बिगड़ेंगे। हमारे बुज़ुर्गों के हालात की वजह से, उनकी ख़ताओं की वजह से जो अंग्रेज़ हम पर मुसल्लत किए, हमने तो उन्हें बर्दाश्त कर लिया, लेकिन बाद में हिंदुस्तान के हालात जो हम बड़ों के गुनाहों की वजह से आएंगे तो उनको संभालने वाले कौन हों? फिर फरमाया था आगे कि सुनो, इस मुल्क में मुसलमान ज़िबा होगा और पड़ोस मुल्क में इस्लाम ज़िबा होगा। पेशन गोई की थी हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब कि इस मुल्क में इस्लाम तो जिंदा होगा लेकिन मुसलमान ज़िबा होगा, और उस मुल्क में मुसलमान तो जिंदा होगा लेकिन इस्लाम ज़िबा किया जाएगा। अब वही हो रहा है, हालात बिल्कुल वैसे ही है जैसे फरमाए थे, हालात बिल्कुल वैसे ही है जैसे समझाए थे। जब हालात 47 के ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा बिगड़ गए तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आए, और आकर के उन्होंने हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया कि हज़रत मैं बहुत ही आजीज़ी के साथ एक दरख्वास्त करने आया। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और उनकी बहन दोनों बैआत थे, दोनों बैआत थे। तो हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आए और आकर के कहने लगे कि हज़रत मेरी दरख्वास्त है आपसे कि आप जो बयानात करते हैं तो ज़रा बयानात में सख्ती होती है। आप तौहीद को इतना बोलते हैं कि बैठने वाले मजमे को ऐसा लगता है कि हमने ईमान ही नहीं। आप जब नमाज को बोलते हैं तो मजमा ऐसा समझता है हमने आज तक नमाज ही नहीं पढ़ी। आप जब ज़कात को बोलते हैं मजमे को ऐसा लगता है कि हमने ज़कात ही अदा नहीं की। आप जब रोज़े को बोलते हैं तो मजमे को ऐसा लगता है कि आज तक हमने फाका किया है। आप जब हज को बोलते हैं लोगों को लगता है कि हमारा सफ़र ज़ाय हो गया। आपकी बातों में ज़रा सख्ती है, तौहीद में ज़रा सख्ती है। हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब ने जुमला सुना, जुमला सुनते ही बैठ गए मिंबर पर, और आपने 1.5 घंटा तकरीर की है तौहीद की, और 1.5 घंटे की तकरीर में एक ही बात साबित की है कि अल्लाह ही का नाम चला है, अल्लाह ही का चलेगा, और अल्लाह ही का नाम क़यामत तक चलाया जाएगा। उस वक्त मौलाना ने फरमाया था कि हज़रत कहीं ऐसा ना हो कि इन बातों की वजह से बातिल मरकज़ पर हमलावर हो जाए। तब फरमाया था हज़रत जी मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने कि सुनो मौलाना, दुनिया का सारा बातिल जमा हो जाए और एक साथ निज़ामुद्दीन पर यलगार कर ले तो सारे बातिल की मिसाल निज़ामुद्दीन के मुकाबले में प्याज के एक छिलके के बराबर नहीं। उस वक्त फरमाया था कि सुनो मौलाना, सारी दुनिया का बातिल जमा हो जाए और एक साथ निज़ामुद्दीन पर यलगार कर ले तो उसकी हकीकत निज़ामुद्दीन के मुकाबले में प्याज के एक छिलके के बराबर नहीं, प्याज के एक छिलके के बराबर। इसलिए कि काम किसी के बाप दादा की जागीर नहीं है, काम तो अल्लाह का है, काम तो उसके रसूल का है। हज़रत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाहि अलैह का मलफूज है, ऐ लोगों सुनो, इस काम की हिफाजत अल्लाह खुद करेंगे। इसलिए करेंगे कि जैसे इस काम की, जैसे कुरान की हिफाजत अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली है, इस काम की हिफाजत भी अल्लाह ने अपने ज़िम्मे ली। तुम काम करते रहो, काम का मुहाफिज अल्लाह है, इसलिए कि काम से कुरान जिंदा होगा, उसे कुरान का मुहाफिज अल्लाह है। इसलिए मौलाना फरमाते कि बातिल अगर हक के मुकाबले पर आ गया तो डरना कैसा, हालात नहीं आएंगे तो क्या आएंगे। जो हालात की चक्की में न पिसा हो उसे फिर हालात की तुंद खुई का अंदाज़ा क्या होगा।
कि सहाबा हिलाए गए, सहाबा डुलाए गए, सहाबा मुसीबतों में डाले गए, सहाबा तकालीफ के अंदर डाले गए। तो सहाबा इकराम का मुसीबतों में आ जाना क्या इब्तिला था, क्या आजमाइश थी? नौज़ बिल्लाह, दीनी मकामात या दीनी लोगों की आजमाइश ख़ताओं का समरा नहीं हुआ करती, इम्तिहानात और दर्जात का पेश ख़िमा होती है। नऊज़ बिल्लाह, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी सारी दुनिया में हालात के लिए सबसे ज़्यादा मशहूर है। 3 साल की शब अबी तालिब की मशक्क़त, तो क्या नऊज़ बिल्लाह किसी वजह से आई थी? ताइफ के आप पर पत्थर नऊज़ बिल्लाह किसी अमल की कोताही की वजह से थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कचरे का फेंका जाना, आपकी बच्चियों का मौत को पा लेना, आपकी बच्चियों के तलाक का हो जाना, आपके बच्चों का मर जाना और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहाड़ों के बराबर मुसीबतों का टूट जाना, क्या नऊज़ बिल्लाह किसी कोताही की वजह से था? या आपके दंदाने मुबारक का शहीद हो जाना, या आपका गश खा करके गिर जाना? बहुत सारी मुसीबतें आपकी हयात में आई, यहाँ तक कि आपके हरम पर इज्जत और जिल्लत के हालात का आ जाना, माँ आयशा पर जिना की तोहमत का लग जाना, आप पर नऊज़ बिल्लाह कौम का चोरी का इल्ज़ाम लगा देना, क्या किसी कोताही अमल की तरफ इशारा था? हरगिज़ नहीं। दाई का अगर इम्तिहान ना हो तो दाई कैसा, कोई भी तलवार बग़ैर आग से गुजरे हुए तलवार नहीं बना करती। कोई भी लोहा जब तक आग की मेहनत से नहीं गुजरता तब तक वो कारआमद और आले मुजाहिदा नहीं बना करता। हालात तो काम के साथ साथ लगे हुए हैं। मौलाना ने फरमाया कि बातिल जब तक हक के मुकाबले पर नहीं आएगा तो ख़त्म कैसे होगा? बातिल के ख़ात्मे के लिए ये कोई इलेक्शन थोड़ी है कि हम खड़े हुए अनअपोज चुन करके आ गए। ये कौन सा इलेक्शन? अनअपोज चुनकर आ गए, मैदान में पहलवान उतरा, उसने खम ठोका, है कोई भी नहीं है, बस तुम ही जीत गए। इस मुकाबले में किसको क्या मज़ा आया? जब तक मद्दे मुकाबिल ना होगा, जब तक मुठभेड़ ना होगी, जब तक हक से बातिल ना टकराएगा, कुरान करीम की आयत की वज़ाहत कैसे होगी? जाहल हक व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा। इस ज़मीन ने वो अपनी आंखों से मंजर भी देखे हैं जब शैतान भी मैदानों में कूद गया। कोई मामूली मारे के नहीं हुए हैं, कोई मामूली मारे के नहीं हुए हैं ज़मीन पर। बदर में शैतान इंसान बनकर आया था लड़ने के लिए। शुक्र मानो कि अभी शैतान इंसानों में नहीं आता, वरना सबको एक ही साथ सुला देता। वो शैतान है, यौम क़यामत तक की हयात पाने वाला, नबियों के बराबर इल्म पाने वाला, सज्जों के वो निशानात जिस चट्टान पर उसने सर और पेशानी रगड़ी है, चट्टानों को अपने सज्जों से सिया कर दिया, ऐसा शैतान वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में मैदान में आकर के उतरा। शैतान आया, 2 मरतबा शैतान इंसान बन करके आया। एक मरतबा जब उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का प्लान बनाया, दारुन नदवा में लोग बैठे हुए थे। सारे लोग सोच रहे थे कैसे इसकी गति को रोका जाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत की तेज़ी को कैसे रोका जाए। कोई कह रहा था यूं करो, कोई कह रहा था ऐसे करो, कोई कह रहा था वैसे करो। इसने तो सारे लोगों को बरगश्ता कर दिया है, हमारे आबा और अजदाद बाप दादाओं के दीन से फेर दिया है इसने लोगों को, कैसे रोका जाए इसको? परेशान थे, एक ने कहा ऐसे करो, एक ने कहा वैसे करो। बात को जम नहीं रही थी कि रात का 1:30 बज रहा होगा। किसी ने कुंडी खटखटाई, दरवाज़ा खोला तो देखा एक बड़ा साफा बांधे हुए, जुब्बा पहने हुए शख्स है। पूछा तुम कौन हो? कहा अना मिन शेख नजद, मैं शेख नजद हूँ, नजदी हूँ मैं, शेख नजदी। का क्या बात है? कहा मैं तुम्हें को मशवरा देने के लिए आया हूँ। शैतान था, जो शेख नजद की शक्ल इख्तियार करके आया था। सीधे आया वो तो हक को मिटाने के लिए। दाखिल हुआ और दाखिल हो करके उसने मशवरा दिया, क्या चाहते हो? कहा ऐसा ऐसा। कहा नहीं मेरी एक राय। कहा राय क्या है?
क्या तुम यहाँ पर 12 कबीले मौजूद हो, तुम में का ये कबीला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिठाना चाहता है, कत्ल करना चाहता है। बात समझ में आ गई। लकड़ियाँ उसने तकसीम की, सबको कहा तोड़ो, तो टूट गई। 2-2 लकड़ियाँ थी, कहा तोड़ो, तो टूट गई। फिर उसने सारी लकड़ियों को जमा किया, उसका गट्ठा बनाया, फिर कहा तोड़ो। हर एक उस पर मेहनत करता रहा, मशक्क़त झेलता रहा, लेकिन वो लकड़ियों का भार और गट्ठा न टूटा। कहा तुम इससे क्या समझाना चाहते हो? कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 कबीलों के जवाई है, दामाद है। 11 कबीले ये और कईयों कबीले कुरैश के। अगर तुम में का कोई भी अगर ये काम करेगा, एक कबीला, सारे कबीले मिलकर उससे बदला लेंगे और उसे कत्ल कर देंगे। इसलिए तुम सब के सब मिलकर के एक जमा हो जाओ, सारा बातिल अपनी दुश्मनियां भूल जाए और सब मिलकर एक साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करो, तो फिर ये कबीले तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये शैतान की दी हुई थेरी थी। अगर तुम हक को मिटाना चाहते हो तो सारे बातिल को एक जगह जमा होना पड़ेगा। एक तो उस वक्त शैतान आया था खुद इंसान बन के, और दूसरे शैतान डायरेक्ट बदर में आ गया था। कैसे आ गया था? बदर में आ गया। अबू जहल सफ़ों को तरतीब दे रहा है और शैतान बदर में घुस गया और सुराका बिन जुअशम की शक्ल में आया। कहने लगा कि देखो वहाँ किसी को मत खड़े करना, यहाँ किसी को खड़े कर देना, क्योंकि शैतान ने सुन लिया था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बदरिया वही खाक में बतला दिया है, फुला यहाँ मरेगा, फुला यहाँ मरेगा। आपने फजर बाद सबसे कह दिया। शैतान ने वो बात सुनी और अबू जहल को बता रहा है यहाँ इसको मत खड़े करना, वहाँ उसको मत खड़े करना। सारा जंग का नक्शा गोया के शैतान पलट देना चाहता है सुराका बिन जुअशम की शक्ल में। जब उसकी हद ज्यादा हो गई और अबू जहल के साथ साथ तरतीब देने लगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और आसमान की तरफ देखा कि अब यही खुद हमारे मुकाबले पर शैतानों का शैतान आ गया। ऐ अल्लाह तेरी मदद क्या है? तो जिब्राइल अमीन आसमानों को चीर कर जन्नती घोड़ी पर सवार होकर आए। जैसे ही उसने ज़मीन पर जिब्राइल को आता हुआ देखा तो जिब्राइल पुकार रहे थे, याद रख क़यामत तक तू जब जब मोहम्मद की उम्मत को, जब जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को बर्बाद करने के लिए इस दुनिया में आएगा, तब तब जिब्राइल आसमानों को चीर कर ज़मीन पर आएगा। तब घबरा करके उसने कहा है अबू जहल से, छोड़ो मेरा हाथ, मुझे जाना है। अबू जहल ने कहा अभी सबकी तरतीब बाकी है, सुराका कहाँ जा रहा है? अरे कहा छोड़ो, अरे माला तेरा, मैं वो देख रहा हूँ जिसे तू नहीं देख रहा है। कहा तुम क्या देख रहे हो? कहा हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ा तो अबू जहल के मुंह पर थप्पड़ मारा और जो छुड़ा कर भागा है फिर कभी लौट करके नहीं आया। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे जिब्राइल अमीन को, अल्लाह जज़ाए खैर दे जिब्राइल अमीन को कि जिन्होंने कहा जब जब तू आएगा इस दुनिया में तब तब मैं आऊँगा इस दुनिया। वरना तो ये उम्मत कब की बर्बाद हो जाती थी, इस उम्मत का कब का शिराज़ा बिगड़ जाता था। पूछा पंडित नेहरू ने मौलाना मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैहि से कि मेरे कान पर बार बार एक बात आ रही है, एक बात बार बार मेरे कान पर आ रही है। कहा क्या आ रही है? कहा कि शाहजहानी मस्जिद के अंदर इस बिगड़े हुए हालात में, जब कांटो मरो मारो के हालात चल रहे हैं, जब हिंदू मुसलमान का मामला हो रहा है, इस ज़माने में भी शाहजहानी मस्जिद के अंदर वो मौलवी यूसुफ मजलिस लगा रहा है और मजलिस लगा करके लोग जौक दर जौक इधर उधर से आ रहे हैं। क्या कर रहा है? तो हज़रत मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह ने उस दिन अल्लाह की कसम वो काम किया है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाहि अलैह की नस्लों पर ऐसा लगता है अल्लाह ने जन्नत को लाजिम कर दिया हो। ऐसा काम किया है जन्नतों वाला का। फ़ौरन बात का रुख मोड़ा और कहा कि वज़ीर आज़म जी, पंडित साहब आपको मालूम नहीं कि मौलवी मोहम्मद यूसुफ जो काम कर रहा है वो काम क्या है? कहा काम क्या है? कहा हम अभी किस चीज़ से परेशान हैं? कहा हम हिंदू मुसलमान की आपस की लड़ाई से परेशान हैं, आपस की तगदों से परेशान हैं, इनके झगड़ों से परेशान हैं, रोज़ाना एक दूसरे को काट रहे हैं, मार रहे हैं, जब से मुल्क दो हुए हैं। तो कहा बस मौलवी यूसुफ की जो मेहनत है वो उम्मत बनाने की है, वो उसका अगर काम चल गया तो यूँ समझो हिंदुस्तान से इख्तिलाफ ख़त्म हो जाएगा, गंगा जमनी तहजीब आ जाएगी और इस मुल्क का हिंदू और मुसलमान मोहब्बत और भाईचारे के साथ जी करके दिखाएगा।
तब रुख पलटा था संसद का। एक आदमी ने सही आईना दिखाया और काम सही चलता रहा। कभी गलत आईना आया तो मसाइब मुतवज्जे हुए, जब सही आईना आया अल्लाह ने मसाइब को एक तरफ कर दिया। लेकिन ये बात तो तय है मेरे अज़ीज़, ये बात तो तय है कि इज़्ज़त के नक्शे, ज़िल्लत के नक्शे काम के करने वालों को हर बार देखना पड़ेगा। काम का करने वाला इज्जत जिल्लत के नक्शों में ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। अपने आप को बदनाम करके और चोट पर लगा के करने का काम है। अल्लाह के लिए इज्जत पाना और अल्लाह के लिए जलील होना, बस यही इस काम का खुलासा और मकसद है। हमने बचपन से इस काम में 2 जुमले सुने थे कि अल्लाह अपने कुदरत से इस काम में जिल्लत के नक्शों को इज्जत से बदल देता है और इज्जत के नक्शों को जिल्लत से बदल देता है। जहाँ आदमी को इज्जत मिलने वाली होती है वहाँ से जिल्लत का शिकार होता है, और जहाँ से उसको जिल्लत मिलने वाली होती है वहीं से उसे इज्जत हासिल हो जाती है। यानी इज्जत के नक्शों में जिल्लत और जिल्लत के नक्शों में वो इज्जत दे करके दिखाता है। ऐसे ही कुछ हुआ हमारे अपने मुल्क में, हिंदुस्तान, जब चारों तरफ जिल्लत के नक्शे छा गए, बातिल स्क्रीनों पर आकर के बार बार बोलने लगा। अपनों गैरों का तो क्या, अपनों का शिकवा भी बड़ बोलने लगा। जब अपने ही दस्तबाजू खुद हमें हवा देने लगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसे मौके के ऊपर जब चारों तरफ जिल्लतों के अंबार छा गए, ऐसा नहीं लगता था कि कोई निकलने का रास्ता है, ऐसा नहीं लगता था कि कोई आज़ादी का रास्ता है। चारों तरफ से यलगार ही यलगार, बातिल बड़ बोल रहा था, घर घर में बोल रहा था, और ये गूंज पूरी दुनिया के किनारों में हो रही थी। कहाँ हो रही थी? दुनिया के किनारों, 256 मुल्कों के अंदर ये गूंज हो रही थी, और हालात आसमानों को जाकर के छू रहे थे। और हालात भी ऐसे आ गए थे जैसे सहाबा इकराम के बारे में कुरान कहता है, इदस्तय्यसुर रुसुल वल्लदीना आमनू मअह, कि जब हालात आए वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, इस तरह हिलाए गए सहाबा और अंबिया कि उनकी ज़ुबानों पर आ गया, मता नस्रुल्लाह, कब आएगी अल्लाह की मदद। बस हालात कुछ कोविड-19 के ज़माने में ऐसे ही हो गए थे, चेहरे छिपे हुए, आंखें अश्कबार, सर सजदों में पड़े हुए, मस्जिदों से दूरियां, मस्जिदों को ताले लगे हुए, जिक्र से दूर जाए हुए, शब गुजारी से कोसों दूर आए हुए, जमातों में वक्त लगाने से बेचैनी और दूरी और बेजारियों के मारे हुए, परेशानियों के आलम में ज़ुबानों पर आ गया था कि जब हाल ऐसा हो गया है, चारों तरफ से शिकंजे कस गए हैं, अब क्या शक्ल है निकलने की, क्या रास्ता है निकलने का। ऐसे वक्त में ज़ुबानों पर आ रहा था। बाज़ ज़ुबानें कह रही थी अब तो सब ख़त्म हो गया है, बाज़ ज़ुबानें कह रही थी कि अब तो सब मिट गया है, बाज़ ज़ुबानें कह रही थी अब अल्लाह जाने क्या होगा, बाज़ ज़ुबानें ये कह रही थी काम अल्लाह का है, अल्लाह उसका मुहाफ़िज़ है, काम अल्लाह का है, अल्लाह उसका मुहाफ़िज़ है। वो ज़िल्लत के नक्शों में इज़्ज़तें देगा और वह इज़्ज़त के नक्शों में ज़लील करेगा। अब इस ज़िल्लत के नक्शे चारों तरफ छा गए हैं, देखना यही है उसकी मदद कहाँ से आती है, कौन सा रास्ता वो खोलता है। चारों तरफ सातों ज़मीन और सातों आसमान में निकलने का अब कोई रास्ता नहीं है। तो अल्लाह ने कहाँ से रास्ता निकाला? निकाला कहाँ से रास्ता? कि निकाला उस जगह से जहाँ ये जुमला कहा गया कि जब कौम ने नाराज होकर मुझ पर तोहमते वबा रखी तो रब ने मेरे उसी खून में उसकी शिफा रखी। अल्लाह ने जिस खून पर कोरोना की वबा का इल्ज़ाम रखा गया, उसी खून से अल्लाह ने शिफा निकाल करके दिखाई। अल्लाहु अकबर। इससे बढ़ करके ज़िल्लत के नक्शों में इज़्ज़त का दरवाज़ा और कौन सा खुल सकता है? वहीं से अल्लाह ने निकाली कि डॉक्टर हैरान परेशान हुए, कहा कि वो लोग जो उस चार दीवारी में जाकर के आए हैं, कोरोना तुम उनको कह रहे हो लेकिन ना उनको कुछ होता है, ना कोई मरता है, ना कुछ होता है। चुनांचे सर्च किया गया तो पता चला इनके खून में अल्लाह ने यह तासीर पैदा कर दी है कि अगर इनका पानी अगर किसी प्लाज्मा निकाल कर किसी कोरोना के मरीज़ को चढ़ाओ तो ये तो अच्छा हो ही गया, जिसको चढ़ा जाएगा वो भी शिफा पा लेगा। ज़रूरत इस बात की है कि इस्तिक़ामत हो,
इस्तिकामत में हिलना नहीं है, इस्तिकामत में जगह छोड़ना नहीं है। हमारे बड़े कहते थे एक इस्तिकामत 1000 करामतों से बड़ी होती है। एक इस्तिकामत 1000 करामतों से बड़ी होती है। इस्तिकामत और जमाव ईमान की क़ुव्वत की अलामत होती है। एक इस्तिकामत 1000 करामतों से बड़ी होती है। इसलिए मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, काम में इस्तिकामत आती है काम में लगे रहने से, काम में इस्तिकामत आती है काम में चलते रहने से। चलते रहेंगे तो मेरे अजीज़ों बुजुर्गों फितनों से दूर रहेंगे, चलते रहेंगे तो काम में बचते रहेंगे, ईमान अमल की सलामती हासिल होती रहेगी। इसीलिए तो ये काम कभी ठंडा नहीं पड़ता। दुनिया का कोई भी शोबा हो, नहीं कोई तो कम से कम ईद के दिन तो बंद रहता। अरे रहता कि नहीं रहता? अरे भाई कोई भी शोबा हो, ईद के दिन तो कम से कम बंद रहता ही रहता है। लेकिन अल्लाह अकबर, ये तबलीग का काम ऐसा है जो ईद के दिन भी नहीं बंद रहता। हमारा एक बेचारा बड़ा मुखलिस साथी था जिनका नाम मुनीर भाई था, मेमन। ओहो, सब लोग गले मिलते थे एक दूसरे से, ईद के सारे के सारे लोग ईद के गले मिलते थे। वो अल्लाह का प्यारा बंदा अब्दुल रऊफ साहब का खास शागिर्द, वो बेचारा फ़ौरन ईदगाह से निकलता और जिस मस्जिद में जमात होती वो जमातें अपने बाल बच्चों से दूर होती। उन्हें अपने बच्चे याद आ रहे होते कि उन्हें शीर खुरमे का और उन्हें कपड़ों का, इन सारी चीज़ों का कोई लेन देन और वो नहीं था। उन्हें अपनी औलाद याद आ रही होती। ये मुनीर भाई उनके दरमियान में बैठता और हर एक को मुस्कुराता, चुटकुले सुनाता, किस्से सुनाता, रोज़ होकर दुआ करके अगली मस्जिद में जाता। वाक़ईतन जब उस आदमी का इंतकाल हुआ, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह की कसम मैंने चेहरे के करीब जाकर के देखा, ऐसे मुस्कुरा रहा था मरने के बाद कि ऐसा लगता था कि अल्लाह के फरिश्ते उसे जन्नत में ठिकाना बता रहे हैं। ऐसी मुस्कुराहट उस शख्स के चेहरे पर थी। कसम खा करके कहता हूँ, मस्जिद में बैठ कर के जिसने रोतों को हंसाया, उन जमातों को अल्लाह के रास्ते की, उनके चेहरों पर खुशियाँ लाया। मेरे अजीज़ों, वाक़ईतन रमज़ान में चलने वाली जमातों का मुजाहिदा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। उनका वो मुजाहिदा बदर वालों की नकल है। हक और बातिल का सबसे बड़ा मारेगा 17 रमज़ानुल मुबारक को हुआ है और ऐसे मुजाहिदे के साथ हुआ है कि सहाबा के मुंह में रोज़े थे, अल्लाह के रसूल तोड़ने के लिए कह रहे थे। बदर का वो मारेका था। इसीलिए रमज़ानों में काम नहीं रुकता। अभी माशाअल्लाह निज़ामुद्दीन से ख़त भी जारी किए हैं। हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह का ख़त उस ज़माने में भी पढ़ा जाता था, इस ज़माने में पढ़ा जाता है कि रमज़ान की मेहनतें कैसी करे, रमज़ान में मेहनतें कैसी बढ़ाए। बड़ा मजमा बिन मांगे अल्लाह के घरों में आ जाता है, उन्हें इस्तेमाल करे। हज़रत जी मौलाना यूसुफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह के अपनी ज़िंदगी और हयात के आखिरी बयान में ये जुमले मौजूद है, ऐ लोगों, अब तुम लोगों को मस्जिदों के अंदर लाओ और मस्जिदों में ला करके उनसे ईमान अमाल के मुज़ाकरे करो, लोगों को अल्लाह के घरों में लाओ। आपके आखिरी बयान में ये अल्फाज रिकॉर्ड है, मौजूद है कि लाओ लोगों को अल्लाह के घरों में। मेरे अजीज़ और बुज़ुर्गों, अगर हम उम्मत को अल्लाह के घर में नहीं लाएंगे तो फिर वही वीरानियाँ छाएगी। हाँ, कोई उज़्र है, मजबूरी है, तो जहाँ मिले वहाँ बात करो। दीन की बात कहीं भी की जा सकती है। हत्तल इम्कान कोशिश करो कि मस्जिद में आएगा, मस्जिद का माहौल पाएगा, अल्लाह की रहमत में आएगा, फरिश्तों के परों में आएगा, दिल पर बात लगेगी, घर सुधरेगा, ज़िंदगी सुधरेगी, हयात सुधरेगी। इसलिए रमज़ान में खूब मेहनतें, खिदमत खल्क के साथ, पड़ोसियों की खिदमत के साथ, गुरबा की खिदमत के साथ, यतीमों की खिदमत के साथ, मिस्किनों की खिदमत के साथ हमारे आइंदा रमज़ान जाए और अल्लाह के रास्ते की नक़्ल व हरकत के साथ हमारे रमज़ान हो रहे हो और अल्लाह से दुआ हम ये कर रहे हो, ऐ अल्लाह, जैसे तूने बदरियों को कबूल किया, हम तो वैसे कुर्बानी नहीं दे सकते। टूटी फूटी कुर्बानियाँ हैं, अपनी पुटलियाँ अपने गर्दनों पर लाद करके निकले हैं, खुद की हिदायत चाहते हैं और तेरी नबी के उम्मतियों की हिदायत चाहते हैं। अल्लाह तो हम सबको कबूल कर, अल्लाह के रास्ते में निकल करके दुआएं भी करते हैं। इसलिए हमारी जान ये अल्लाह की अमानत है।
हमारा माल ये अल्लाह की अमानत है, हमारा वक्त, हमारी आबरूएं, ये सब अल्लाह की अमानतें हैं। मेरे अजीज़ और बुजुर्ग और दोस्तों, जब तक आदमी इसे अल्लाह की अमानत समझता रहेगा तब तक अल्लाह इस अमानत की हिफाजत करते रहेगा। हमारा तो मामला ज़माने से हो गया है, अल्लाह ने खरीदारी की है हमसे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसके साथ अल्लाह का एग्रीमेंट ना हुआ हो, हम भूल गए उसको। क्या फरमाया अल्लाह ने कुरान में, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, अल्लाह ने ख़रीद लिया बेशक मोमिनों से। किससे ख़रीदा भाई? अरे बोलो ना बुजुर्गो, नौज़ बिल्लाह, क्या अल्लाह झूठ बोल रहे हैं कुरान में? क्या फरमाया? इन्नल्लाह अश्तरा, बिलाशुबा अल्लाह ने ख़रीद लिया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन, किससे? ईमान वालों से। क्या? अनफुसहुम, उनकी जानों को, व अम्वालहुम, उनके मालों को। काहे के बदले खरीदा जी अल्लाह ने? बिअन्ना लहुमुल जन्ना, बाइवज़ इसके कि बिलाशुबा जान माल दो चीज़ देंगे तो जन्नत दूंगा। क्या कहा अल्लाह ने भाई? किससे कहा? बोलो ज़ोर से बोलो। हमसे कहा ना। हम क्या है? मोमिन है ना? क्या है भाइयों? अजी बोलो ना। तो अल्लाह ने किससे ख़रीदारी की? मामला किससे किया? हमसे। कुछ ख़रीदा है जान को, कुछ ख़रीदा है माल को, किसके बदले? जन्नत के बदले। तो बताओ हम में से किसने किसने अपनी जान माल अल्लाह को बेचा है? इतने मजमे ने बेचा। ज़रा अच्छा टर्ड बोलो कि भाई हमने अपनी जान माल अल्लाह को बेचे हैं। काहे के बदले? जन्नत के बदले। तो जिस चीज़ का बॉन्ड हो चुका, जिस चीज़ का इकरार हो चुका, उस चीज़ का इजहार हो जाए। क्या हो जाए? उस चीज़ का इजहार हो जाए कि मैं अपने माल का सबसे पहला मसरफ अल्लाह के रास्ते की मेहनत को बनाऊंगा। मैं अपने माल का सबसे पहला निशाना अल्लाह के रास्ते को बनाऊंगा। और जैसे सहाबा चल कर के मुल्क हिंद आए हैं इस्लाम की मेहनत को लेकर, उसी इस्लाम की इशाअत को लेकर मैं दुनिया के कोने कोने में जाऊंगा। नियत करो कि हम सब अमेरिका जाएंगे इंशाअल्लाह, हम सब चीन जाएंगे इंशाअल्लाह, हम सब जर्मन जाएंगे इंशाअल्लाह, कज़ाकिस्तान जाएंगे इंशाअल्लाह, बेल्जियम जाएंगे इंशाअल्लाह, मराकश दुनिया के आखिरी कोने में जाएंगे इंशाअल्लाह। अरे जाएंगे कि नहीं? लेकिन जाएंगे कौन? जाएंगे वो जिन्हें यकीन था उस मर्द कलंदर की बात पर, जिन्हें यकीन था उस मर्द कलंदर की बात पर। मियाँ जी बदरुद्दीन फरमाते थे कि एक दिन मैं मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास खड़ा था तो मुझसे कहने लगे कि बदरुद्दीन, ये जो जुनूब वाला हिस्सा है ना, इसे ज़रा वसीया बना लेना, यहाँ पर बैरून के मेहमान आकर ठहरा करेंगे। मियाँ जी बदरुद्दीन कहते हैं मेरे साथ एक मेवाजी था, उसको हंसी आ गई। हज़रत ने पलट करके देखा, क्यों हंस रहा? तो कहा क्या हज़रत जी, कहा हम तो मरकज़ में कुल 6 या 7 लोग हैं और आप लोग यूँ कह रहे हैं कि पूरी दुनिया यहाँ को आओगी, हमारा समझ में आ रही हो। हज़रत जी मौलाना साहब ने सर नीचे डाल दिया, कहा कि तुम्हें अभी भी ये बात मजाक लगती है कि दुनिया इस जगह पर आएगी? फरमाया अल्लाह की कसम, मेरे दिल का विजदान कहता है पूरी दुनिया यही नहीं आएगी, तुम भी पूरी दुनिया में जाओगे। और अल्लाह ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। सन 64 में पहली जमात गई थी बैरून की, सबसे पहली जमात माशाअल्लाह। जैसे हमारे यहाँ एक जमात का रुख युगांडा आया है, युगांडा, रुवांडा, बुरुंडी, ये 3 मुल्क आपस में अतराफ में। युगांडा जैसे माशाअल्लाह हमारे एक जमात का जो रुख मिला है, युगांडा मिला है, युगांडा जाएंगे। सन 64 की पहली जमात जिसमें जनाब अब्दुल हमीद साहब सूरती थे, हाजी अब्दुल वहाब साहब के साथी, पहली जमात वहाँ पर पहुँची, तबलीग की पहली जमात। पूरे मुल्क को नहीं मालूम था अभी कि जमातें ये होती है और तबलीग का काम ये होता है। ये पहली जमात पहुंची बगैर किसी दावतनामे के, बगैर किसी इत्तला के। जब ये जमात वहाँ पर दाखिल हुई थी, उन्होंने लोगों से पूछा कहाँ जाएं? तो उन्होंने कहा एक जगह एक शेख की महफिल लगती है, मजलिस लगती है, वहाँ पर वक्त के बहुत बड़े अल्लामतुश्शयूख शेख यूसुफ रहमहुल्लाह थे वहाँ पर, अल हमीदी, बहुत बड़ी अल्लाह वाली शख्सियत थी।
वहाँ मुराकबा हो रहा था मजलिस में, सारे साथी मुराकबे में सर डाले हुए बैठे थे और ये भी सर डाले हुए बैठे थे। जैसे ही ये जनाब अब्दुल हमीद साहब सूरती की जमात वहाँ पर पहुँची और इन्होंने कदम रखा, फ़ौरन उन्होंने अपनी निगाहें ऊपर ऊँची उठाई और निगाह ऊँची उठा करके एक जुमला फरमाया, सर से उठाया और आँख खोलते से जुमला फरमाया, हनिअल लकुम या अस्कर अल महदी, हनिअल लकुम या अस्कर अल महदी। अरबी थे हो, कहा ए महदी के लश्कर तुझे मुबारकबादी हो। क्या जुमला कहा था? ऐ महदी के लश्कर तुझे मुबारकबादी हो। ये फरमाते हमें तो मालूम ही नहीं किसको कह रहे हैं। फिर कहा तुमसे कहता हूँ, तुमसे कहता हूँ। फिर जब करीब आए तो कहा तुम कहाँ से आ रहे हो? कहा मुल्क हिंद से आ रहे हो। कौन हो? कहा मौलवी इलियास से, उनकी जमात है, मकसद है। कहा अल्लाह की कसम, अल्लाह ने महदी का लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया। क्या फरमाया था? अल्लाह ने महदी का लश्कर, दो जमातें हैं जो अपने टारगेट पर पहुंचना चाहती हैं, दो जमातें। एक जमात तबलीग है जो अपना टारगेट इमाम महदी तक जाना चाहती है। एक जमात यहूद है जो अपना टारगेट दज्जाल पर जाना चाहती है। दोनों जमातें एक सन में शुरू हुई, एक साल में शुरू हुई। सहून एक पहाड़ का नाम है फ़िलिस्तीन के करीब में, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करते हुए। सहूनियत की तहरीक जिस सन में आगाज़ हुई वो 1926 था। कौन सा था? 1926 में इस्राइली फ़लस्तीनी सहूनी तहरीक का आगाज़ हुआ और 1926 में तबलीग का आगाज़ हुआ। दोनों तहरीकें, एक तरफ से यहूदियत उठी और दूसरी तरफ से ये तबलीग उठी। इसका मकसद और मुंतहा इमाम महदी है और उसका मकसद और मुंतहा अपने दज्जाल को जगाना है। तो बताओ अस्कर महदी है कि नहीं? शेख ने फरमाया अल्लाह करे कि न हो तो भी हम सबको उसमें शामिल फरमाए। इसलिए आलमों में चलना है, आलमों में फिरना है। इसके लिए सब तैयार हैं इंशाअल्लाह। पैसे वाले नहीं जाएंगे, मजबूत आज़म वाले जाएंगे। कौन जाएंगे? अजय कौन जाएंगे? चने वाले ने कहा था, मुफ्ती नवेद साहब बोलते हमारे कि हम जब उसके पास तश्कील के लिए गए, उससे कहा कि भाई पासपोर्ट दे दो, 13,000 रुपये दे दो। पासपोर्ट भी दिया, 13,000 भी दिया। मैंने कहा अरे भाई तुम तो खारमुरे चने बेचते। बोले हाँ खारमुरे चने बेचते, लेकिन मेरा अल्लाह खारमुरे चने। कौन जाएगा बोलो भाई? गैब वाला, अल्लाह की दात पे यकीन करने वाला। तो बताओ इंशाअल्लाह कौन